गीता के उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक है और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाती है। गीता की बातें जो जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म है उसके भाग्य का निर्माण करता है। मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। अपने कर्म ही अपनी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वैश, संभव तीनों भी समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, होते नहीं। जो अपने मन पर नियंत्रित नहीं रख सकता, वो स्वयं का शत्रु बन जाता है। स्वार्थ संसार का ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बहुत कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी के ज़रूरत पर सहयोग दोनों ही जीवन बदल देता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी होने नहीं देता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो करता है, जैसा वो विश्वास करता है, वैसा ही बन जाता है। जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, ये सब मन की बातें हैं। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को पराये बनाने में रखना होता है। कृष्ण ने दुष्ट को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य का नहीं बल्कि उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। इस भौतिक संसार का यही नियम है। जो वस्तु उत्पन्न होती है, कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो ही जाती है, चाहे वो शरीर हो या फल।